आज इन्होंने एक दर्द भरा ट्वीट भी डाला है जब कांग्रेस ने ये निमंत्रण ठुकराया। आचार्य जी, मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, आप इस निमंत्रण को ठुकराने के पीछे क्या वजह देखते हैं? आईयूएमएल की वार्निंग की वजह है, या ये कहीं प्रतिस्पर्धा है कि अगर हमसे मुस्लिम वोट बैंक छिटक गया, अगर हम राम मंदिर चले गए तो कहीं समाजवादी पार्टी को ना फायदा हो जाए, कहीं ममता बनर्जी को ना फायदा हो जाए, कहीं केजरीवाल को ना फायदा हो जाए, इस बात का डर है? ये अलायंस की प्रॉब्लम है, ये आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम है, या फिर कहीं ना कहीं इस देश के जो मूल सांस्कृतिक और एक धर्म जो रिलीजन नहीं है, धर्म का रास्ता होता है सही रास्ता, क्या कांग्रेस उसी से भटक गई? नाविका जी, पहली बात तो यह है कि ये मेरे लिए राजनीति का विषय नहीं है, ना मेरे लिए हानि लाभ का विषय, ये मेरी आस्था का विषय है। दूसरी बात यह है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद में सभी राजनीतिक दलों ने इसका स्वागत किया और ये कहा कि अब ये विवाद समाप्त हो गया है और अब देश की एकता के लिए काम किया जाए, और ये मंदिर का निर्माण जो हो रहा है इसका सबने स्वागत किया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने श्री राम मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है, और मैं अभी भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये खबर झूठी हो, क्योंकि मेरा दिल टूटा है, मुझे बड़ी ठेस लगी है। क्योंकि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस सनातन विरोधी पार्टी नहीं है, ये महात्मा गांधी की कांग्रेस है, जिनकी हर सभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये उस महात्मा गांधी की कांग्रेस है जो राम राज्य की कल्पना किया करते थे। ये राजीव गांधी की कांग्रेस है, जिस राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, शिलान्यास कराया। ये वो कांग्रेस है जिसने गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया। वो कांग्रेस भगवान श्री राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकरा देगी, ये मेरे लिए पीड़ादायक है। और नाविका जी, मेरे लिए नहीं है, कांग्रेस के करोड़ों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि कांग्रेस पार्टी वो काम नहीं करेगी जो समाजवादी पार्टी ने किया है। करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस लगाने का फैसला, मैं आज भी कांग्रेस नेतृत्व से ये निवेदन करना चाहता हूं कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसी एक धर्म की, किसी एक जाति की, किसी एक वर्ग की नहीं। और फिर राम भाजपा के थोड़े ही हैं। भाजपा के राम कैसे हो गए? कब सदस्यता ली भाजपा की राम ने? राम तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राम है, कण कण में राम है, सबके राम है, राम सबके हैं और सब राम के हैं। तो जब हम मानते हैं राम सबके हैं, सब राम के हैं, तो राम को भाजपा का मानना, राम को भारतीय जनता पार्टी तक सीमित कर देना, राम को भारतीय जनता पार्टी का मान लेना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस का मान लेना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी, मेरे भी हमेशा खिलाफ रहे हैं लोग। उनके बहुत से कार्यकर्ता जिन्होंने मेरे खिलाफ कितना जहर उगला पिछले 10 सालों में, लेकिन मैं भगवान श्री राम के दर्शन करने जा रहा हूं। मेरा सौभाग्य, मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूं। मंदिर राम का है, मंदिर भाजपा का थोड़ा ही है। इसलिए सारे विपक्षी दलों को, चाहे वो इधर के हों उधर के हों, सबको राम का दर्शन करना चाहिए। और ये निमंत्रण जिनको आया उनका परम सौभाग्य था, और जो निमंत्रण पा करके नहीं जा रहे, ये मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए ये शुभ संकेत है। और एक बड़ी विडंबना है नाविका जी, बड़ी पीड़ित स्थिति में हूं मैं, और मैं बहुत ही इसमें द्रवित भी हूं, दुखी भी हूं। मेरी आस्था को ठेस लग रही है। मैं एक तो पुनर्विचार करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि जिसकी सलाह पे भी यह काम हुआ, इस पर पुनर्विचार करें। दूसरा, एक अजीब स्थिति है कि राम के निमंत्रण को, मंदिर के निमंत्रण को वामपंथी दल के सीताराम येचुरी ने ठुकराया, जिनके नाम में सीताराम है। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे जिन्होंने आज ये बयान जारी किया, उनके नाम में भी राम है।
राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती नाविका जी। राम के बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राम भारत की आत्मा है। जहां तक सवाल है कि भाजपा का, कांग्रेस का, राजनीतिकरण का, ठीक है, यह बात पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी को राम के मंदिर का नाम इस्तेमाल करके उन्होंने इसका राजनीतिक लाभ लिया है। लेकिन गलती हमारी भी है कि हम राम से विमुख क्यों हुए। और आज हमें सौभाग्य मिला था, आज हमें एक मौका मिला था। मैं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को आज दोपहर मैंने बयान दिया कि भाई आपको निमंत्रण मिला, आपको ठुकराना नहीं चाहिए था। मैंने ये बयान दिया, लेकिन मेरी पार्टी ने ही निमंत्रण को ठुकरा दिया। आपको लगता है हिंदुओं की आस्था आचार्य जी, आपने कहा राम के नाम में नफा नुकसान नहीं देखना चाहिए, मतलब नहीं क्या? मैं पूछना चाहती हूं, क्या कांग्रेस ने ये निमंत्रण इसलिए ठुकराया क्योंकि वो इसमें अपना नफा नुकसान देख रही थी? देखिए नाविका जी, मैं इसके विषय में इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। इसका जवाब उनसे लीजिए जिन्होंने ये पत्र जारी किया है। इसका जवाब हमारे लोकेश जिंदल जी जवाब दीजिए, जिनकी सलाह पे उन्होंने फैसला किया है। लोकेश जिंदल जी जवाब दीजिए। राम में भी नफा नुकसान, लेकिन मैं आज भी नाविका जी कह रहा हूं कि इस फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए। आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात की कि कांग्रेस महात्मा गांधी की विचारधारा की पार्टी है और 1948 में जब सोमनाथ मंदिर का निर्माण हो रहा था, उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि ध्यान रखें कि इस मंदिर का निर्माण राज्य खर्च द्वारा ना हो, किंतु प्रत्येक हिंदू जो है अपने जेब से इसका खर्चा दे। फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह निश्चय किया था कि सोमनाथ मंदिर की स्थापना हो और उसे राज्य से दूर रखा था, ताकि भारत देश जो है एक सेक्युलर स्टेट की अपनी आइडेंटिटी बनाकर रखे। हम इसी विचारधारा के तहत है। अयोध्या राम मंदिर में जो पत्थर लगे वो राजस्थान से गए। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, वही गुलाबी पत्थर से अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ। उस समय तो ये हालत थी कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तो वो पत्थर आपका हो गया। ये पत्थर पर आपका नाम लिख दिया गया। लोकेश जिंदल जी, अब सारे देश में जो भी वो पत्थर अपने मंदिरों पे लगाना चाहेगा वो आपके रहमो करम पर है। ये किस तरह की भाषा है? उस समय उस गुलाबी पत्थर की माइनिंग पर बैन था, लेकिन फिर भी राजस्थान सरकार ने सभी नियमों के साथ में वो राजस्थानी गुलाबी पत्थर अवेलेबल करवाया ताकि इस कार्यकाल में किसी भी प्रकार की रोक टोक ना हो। तो बात दरअसल ये है, भगवान राम के हाथ, आज भी अगर आप मूर्ति देखें भगवान राम की, तो उसमें हाथ है जो कांग्रेस का चिन्ह है। तो ऐसा कहना कि हमने भगवान राम से विमुख हो गए थे या भगवान राम की भगवान राम में हमारी आस्था नहीं है, ये बहुत गलत है। दरअसल हम भगवान राम के सिद्धांत पर गौरव भाटिया जी, मैं आपको ये भी ट्वीट दिखाना चाहती हूं। अर्जुन मोडवाडिया, भगवान श्री राम आराध्य देव हैं, ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है। कांग्रेस पार्टी को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। अब ये कांग्रेस से और आवाजें आ रही हैं। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं ये, आचार्य जी की आवाज के साथ आवाजें मिलती चली जा रही हैं। क्या कांग्रेस पार्टी देश के मूल सिद्धांतों से इतनी दूर हो गई है कि उन्हें किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही? देखिए नाविका जी, ऐसा है कि जब आप इटालियन पिज्जा खाओगे, केवल अवकाश में बाहर घूमते रहोगे और जनता से आपका कोई लेना देना नहीं होगा, तो ऐसे ही होगा। अभी आचार्य जी की भावनाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने एक अच्छी बात कही और मैं एक बड़ी बात उस पर कहता हूं। उन्होंने कहा भाजपा के थोड़ी ना है भगवान राम। मैं बिल्कुल मानता हूं ये बात आचार्य जी, लेकिन भगवान राम की प्रिय कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी। और मैं इसलिए कहता हूं, जो 4 प्रदेश की सरकारें न्यौछावर कर दे वो भारतीय जनता पार्टी है। जो रथ यात्रा निकाले कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनेगा वो भाजपा है। जो हर मैनिफेस्टो में ये प्रण ले वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसीलिए मैं कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में ये स्वर्णिम युग आ रहा है। लेकिन
कंफ्यूज्ड कांग्रेस की बात करिए और ये सवाल पूछिएगा। अगर सोनिया गांधी और खड़गे जी ये कहते हैं कि ये व्यक्तिगत विषय है, तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस इकाई जो है, अजय राय अध्यक्ष है नाविका जी, ये कह रहे हैं कि हम लोग 100 लोग जाएंगे मकर संक्रांति पे और मंदिर में दर्शन भी करेंगे रामलला के और सरयू में स्नान भी करेंगे। तो मतलब उत्तर प्रदेश की इकाई कहीं जा रही है और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष जो है खड़गे जी वो अलग। और कर्नाटका की सरकार ने कह दिया 22 जनवरी को जितने मंदिर हैं जिसमें सरकारी योगदान भी है वहां पे पूजा अर्चना की जाएगी। अरे भाई, कर्नाटका की सरकार कर रही है, वो सेक्युलर थोड़ी ना रहेगी। अब वो सेक्युलर नहीं है। और दूसरी बड़ी बात, ये बॉयकॉट कांग्रेस है। बॉयकॉट कांग्रेस मैं क्यों कहता हूं नाविका जी, आपको याद है 15 अगस्त का दिन, देश के लिए इससे बड़ा तो कोई दिन है नहीं, इंडिपेंडेंस डे। खड़गे जी को न्योता गया, खड़गे जी आएंगे भारत के सम्मान में, खड़गे जी टाटा फिस, खड़गे जी आए नहीं, मतलब इंडिपेंडेंस डे पे नहीं आए। अब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन था, न्योता गया खड़गे जी को, सोचा खड़गे जी आएंगे, सोनिया माता से पूछ के आएंगे, लेकिन खड़गे जी आए नहीं, टाटा फिस हो गई। अब भव्य राम मंदिर, सोनिया माता से पूछने में समय लगा। सोनिया माता ने कहा तुम अगर गए तो समझ लेना कुर्सी बचेगी नहीं, या तो कुर्सी बचा लो या तो हिंदू बन लो। और इसके डर के उन्होंने वही लिखा जो सोनिया माता ने और राहुल गांधी ने कहा। और इसीलिए मैं कहता हूं, वैसे कोई भी शुभ घड़ी हो और कोई अगर द्वेष भावना से आए, मन में ईर्ष्या हो, सोच में कालक हो, ऐसा व्यक्ति ना आए तो अच्छा है। पुण्य का एक काम हो रहा है, सारे भारत के हर नागरिक को हर्ष की अनुभूति हो रही है। क्या करेंगे इटालियन लोग आके, अपना पिज्जा खाएं, राहुल गांधी हक्का नूडल खाएं, क्या मतलब है इन्हें